नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक विशेष विभागीय आदेश की, जिसको जारी किया गया है 4 अगस्त सन 2021 को राज्य परियोजना निदेशक महोदया के द्वारा। ये पर्टिकुलर विभागीय आदेश बात करता है एक विशेष अभियान की, मिशन शक्ति के अंतर्गत। एक अभियान जो इम्पोर्टेंट है हर उस शिक्षक को जानना जो किसी भी प्राइमरी, अपर प्राइमरी या केजीबीवी विद्यालय में अपने सर्विसेज को देता है। तो आइए समझते हैं क्या है ये विशेष अभियान और किस तरह से मेरी और आपकी एक अहम भूमिका इस अभियान को जन मुहिम में कन्वर्ट करने में योगदान दे सकती है। तो समझते हैं क्या है इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव और किस तरह से माह अगस्त से लेकर माह दिसंबर तक हर महीने का एक थीम बेस्ड वर्क एक्शन प्लान दिया गया है, जिसको समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समझ ही आगे के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरह से हर महीने की एक कार्य की जो रूपरेखा हमारे साथ साझा की गई है, उसमें किस तरह से बच्चियों, शिक्षकों और समुदाय को सम्मिलित करते हुए इस विशेष अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। तो उद्देश्य है बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा, स्वावलंबन को सशक्त करते हुए उन्हें स्वस्थ समाज में सम्मान के साथ जीने का एक मौका देना। और जहाँ बात सफलता की आती है, सुरक्षा की आती है, संरक्षा की आती है, वहाँ एजुकेशन अपना एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो सबसे पहले ये हर बच्ची का अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले। तो किसी भी रीजन की वजह से हमारी कोई भी बालिका जो कभी विद्यालय नहीं गई या स्कूल जाकर स्कूल छोड़ना पड़ा या कोविड की महामारी के दौरान पैसे की तंगी के कारण घर वालों ने दूसरे घरों में जाकर उनको काम करने पर मजबूर किया, या वो भिक्षावृत्ति में आई, या किसी भी तरीके से वो स्कूल के एक रेगुलर सिस्टम से डिसकंटिन्यू हो गई, या कभी उन्होंने स्कूल देखा ही नहीं। तो उद्देश्य है हर ऐसी बालिका को आइडेंटिफाई करने का, चिन्हित करने का, उसको एनरोल कराने का और उसको रिटेन करने का। अब इसे कैसे करेंगे और किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि हर न्याय पंचायत स्तर पर ये काम बखूबी हो रहा है। तो इसकी पूरी ब्रॉड लाइन ऐसे है कि इसको इंश्योर करने के लिए इसका जो बिल्कुल रूट पॉइंट बनाया गया है वो है पंचायत स्तर। तो एक गांव में आने वाली हर वो बच्ची जो उस गांव की निवासी है, उसको उसके लोकल प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और केजीबीवी जो भी अवेलेबल है वहां तक शिक्षा के लिए लेके जाना। तो इसके लिए पूरा एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है। 15 अगस्त से शुरू होने वाला ये प्रोग्राम दिसंबर 2021 तक चलेगा, जिसमें गांव के प्रधान और जो स्कूल की हेड हैं वो और एसएमसी के अध्यक्ष, इन तीनों को मिलकर दिसंबर 2021 तक एक घोषणा पत्र शेयर करना होगा ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के साथ। ये घोषणा पत्र ये कहेगा कि उनके गांव में, उनके पंचायत स्तर पर रहने वाली प्रत्येक बालिका का 100% नामांकन विद्यालय में करा दिया गया है। तो ये घोषणा पत्र जब ये तीनों लोग मिलकर भरेंगे और इसको शेयर करेंगे ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय तक, फिर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय एक फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए टीम बनाएंगे, एआरपी साथियों की और शिक्षक संकल्प साथियों की। ये टीम जाएगी और फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी पंचायत स्तर पर कि क्या हर एक बच्ची जो उस गांव में रहती है, जो उस पर्टिकुलर लोकेशन में रिसाइड करती है, क्या वो सच में स्कूल तक पहुंच गई है, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका एनरोलमेंट हो चुका है। अगर ऐसा पाया जाएगा तो ये अपनी आख्या को सबमिट करेंगे ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय इस आख्या को, अगर ये सही होती है, तो बेसिक शिक्षा विभाग के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जनपद स्तर पर, उन तक इस पर्टिकुलर न्याय पंचायत, इस विलेज के नाम को एनरोल करवाएंगे और इनको सम्मानित करवाएंगे। तो ऐसे मान लीजिए कि अगर एक पर्टिकुलर जनपद में 70 गांव आते हैं और 70 गांव की जो न्याय पंचायत स्तर पर जो हम बच्चियों को एनरोल कराते हैं, और हर न्याय पंचायत, हर पंचायत स्तर पर ऐसा घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन दिसंबर तक आता है, तो पर्टिकुलर जनपद 100% बालिकाओं को जो किसी भी वजह से ड्रॉप आउट थी, कभी स्कूल नहीं गई, पढ़ाई को छोड़ना पड़ा, जारी नहीं रख पाई, उनको स्कूल में लाने की बात करते हैं, नामांकन की बात करते हैं। तो ये करेंगे कैसे? इसके लिए 15 अगस्त सन 2021 से ये नई मुहिम चल रही है और सबसे पहला काम है जन जागृति को फैलाना, लोगों को
मोटिवेट करना, उनको जागरूक करना, हर बच्ची तक पहुंचना। इसके लिए हम मीना मंच की सहायता लेंगे, लोकल जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनकी सहायता लेंगे, कभी चार्ट, कभी पोस्टर, कभी कंपटीशन, कभी रैली, कभी अभियान और कभी होम विजिट, कभी पेरेंट्स से इंटरेक्शन करके, कभी मोहल्ला क्लास के थ्रू, हर तरीके से हर बच्चे के पेरेंट को ये अवेयर करेंगे कि स्कूल तक पहुंचना उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो गांव-गांव में जाएंगे, हर घर में संपर्क करेंगे और मीना मंच के सहायता से जागृति फैलाते हुए हर वो बच्ची जो किसी भी तरीके से स्कूल के प्रेमाइसेस से दूर है, कभी स्कूल नहीं गई या ड्रॉप आउट हो गई या किसी भी कारण से पढ़ाई छूट गई या पढ़ाई को बीच में ही रोक दिया गया, एडमिशन तो ले लिया लेकिन कभी पढ़ने नहीं जा पाई, या जो भी एक्स वाई रीजन हो, आसपास के किसी भी कुटीर उद्योग में काम करती हो या किसी के घर में काम करती हो या किसी भी तरीके के फाइनेंशियल अर्निंग के लिए कहीं भी इन्वॉल्व हैं, ऐसी बच्चियों को हम अवेयर करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और 100% उनका नामांकन स्कूल में लेके आएंगे। ये शुरू होगा 15 अगस्त से 2021 से और खत्म होगा दिसंबर 2021। तो ये है एक ब्रॉड आउटलाइन। अब बात करते हैं कि इस विशेष अभियान का इनॉग्रेशन कैसे होना है। तो 15 अगस्त को जनरली किसी भी स्कूल की प्रधान अध्यापक या अध्यापिका फ्लैग होस्टिंग का काम करते हैं, या आप समुदाय के किसी विशेष व्यक्ति को, प्रधान को या किसी और व्यक्ति को बुला के इस ध्वजारोहण का काम करवाते थे। इस बार आपके स्कूल में पढ़ाए जाने वाले बच्चों के महिला अभिभावक जो कि वरिष्ठ हों, तो एक कोई भी वरिष्ठ महिला पेरेंट से आप ध्वजारोहण कराएंगे, फ्लैग होस्टिंग कराएंगे। इसके साथ ही वहाँ पर आप 50 लोगों को इस स्वतंत्रता समारोह जो आप कार्यक्रम करेंगे, इसमें 50 लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन आपको कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ये 50 लोगों में आपके स्कूल के बच्चे, उनके पेरेंट्स, एसएमसी के मेंबर्स और कम्युनिटी के मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 50 और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान रखना है। फिर इस स्वतंत्रता दिवस पे महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए, नारी की सुरक्षा संरक्षा को प्रमोट करते हुए, हर वो फीमेल फ्रीडम फाइटर जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, आप उन फीमेल फाइटर्स के बारे में बच्चों को मौका दें कि वो अपनी झांकियों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से उनके बारे में बात करें, उनके स्ट्रगल के बारे में बात करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय के लोगों तक पहुँचाएं। तो और जो बच्चे इसमें अच्छा करते हों उनको तैयारी कराएं, जो बच्चे अच्छा करते हों उनको सम्मानित भी करें। तो इसके बाद ही जब इस स्वतंत्रता समारोह का जो कार्यक्रम है, जब ये खत्म होने वाला होगा, तो आप सब लोग मिलकर लेंगे एक शपथ जो इसी विभागीय आदेश में संलग्न की गई है। तो ये तो हो गया किस तरह से आप इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन करेंगे। अब बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात लगी है मुझे इस विभागीय आदेश की, हर महीने की एक थीम बनाई है और थीम में कुछ वर्क दिए हुए हैं, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप किसी भी जनपद के, किसी भी न्याय पंचायत, किसी भी ब्लॉक में बैठे हुए हैं, एक हायरार्की दी हुई है कामों की और किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, सब कुछ बड़ा क्लियर है। तो आशा करती हूँ ये पर्टिकुलर वीडियो आपको मदद करेगा, बस ध्यान से सुनते जाइए। तो अगस्त माह में क्या करना है, आपने इनॉग्रेशन कर दिया 15 अगस्त को और आपने पूरी एक रूपरेखा, आपको पता है कि हर बालिका को आपको स्कूल तक लेके जाना है, आइडेंटिफाई करना है, एनरोल करना है और रिटेन करना है। अब हर महीने वो बच्चियां जो ऑलरेडी आपके साथ पढ़ रही हैं, उनकी आत्मरक्षा, उनका सुरक्षा, उनकी संरक्षा, उनके स्वावलंबन, उनके अधिकारों का ज्ञान कराने के लिए पूरे इन 5 महीनों के लिए अलग अलग तरीके से कुछ थीम डिसाइड की गई हैं। तो करना कैसे है इसको, अगस्त माह का जो थीम है वो है ऑनलाइन मोड जो हमारे पास अवेलेबल है उनके द्वारा सशक्तिकरण करना। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले आज यानी 14 अगस्त से एक विशेष सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू हो रही है जो ऑनलाइन यूट्यूब सेशन के माध्यम से शुरू होगी। इसके लिए हर पीएस, हर यूपीएस और केजीबीवी में पढ़ने वाली बालिका को आपको इस कोर्स का लिंक शेयर करना है, उनको एनरोल कराना है और इस कोर्स का लिंक शेयर करना है ताकि 25 दिवसीय इस ट्रेनिंग में हर बच्ची पार्टिसिपेट कर सके और इस ट्रेनिंग के थ्रू किस तरह से सेल्फ डिफेंस करना है ये सीख सके। पहला काम। दूसरा काम, अगस्त माह में ही हर जनपद के डाइट प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी कि उस जनपद में पढ़ाने वाले हर शिक्षक का, चाहे वो पीएस की हो, यूपीएस की हो या केजीबीवी हो, उनका ओरिएंटेशन किया जाए, जेंडर सेंसिटाइजेशन पे उनकी ट्रेनिंग हो और ये सब कुछ ऑनलाइन
वेबिनार के थ्रू ऑर्गेनाइज कराया जाए। 100% टीचर्स का ओरिएंटेशन और जेंडर सेंसिटाइजेशन के प्रति उनके साथ चर्चा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी और हर टीचर के साथ होगी। इसके साथ ही 23 अगस्त से शुरू होने वाला है मीना की जो 10 शॉर्ट फिल्म्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है उनका प्रसारण। तो इसका लिंक हमारे साथ शेयर किया जाएगा परियोजना कार्यालय से, और हम अपनी हर बच्ची तक इसको शेयर करेंगे ताकि इन शॉर्ट मूवीज के थ्रू वो जागरूक हो सकें और इस जागरूकता को समुदाय तक भी पहुंचा सकें। तो ये है अगस्त का फ्रेमवर्क। अब बात करते हैं अगस्त के बाद सितंबर में क्या होना है। तो सितंबर का महीना अलॉट किया गया है शिक्षण संवाद को, शिक्षक के संवाद को, और इसके साथ ही खेलकूद के प्रति जागरूकता के लिए। तो शिक्षक संवाद को प्रमोट करने के लिए पिछले 1 साल में मिशन शक्ति के अंतर्गत वो 100 महिलाएं जो जनपद स्तर पर किसी न किसी तरीके से पूरे समुदाय को, बच्चियों को और जनपद पे एक जागृति जगाने में सक्षम रही हैं, उनके एक ग्रुप को चयनित किया जाएगा 20 अगस्त तक, और इनकी लिस्ट भेजी जाएगी राज्य परियोजना तक, जो सीधे संवाद करेंगे राज्य स्तर की टीम से 5 सितंबर सन 2021 यानी शिक्षक दिवस पे। तो ये शिक्षक संवाद स्थापित होगा जो बात करेगा किस तरह से नारी और बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षा, स्वावलंबन के लिए कदम उठाए जाए और क्या क्या किया जाए, एक ओपन डिस्कशन। दूसरी बात, खेल कूद के प्रति जागरूकता। इसके लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत कहीं पीछे नहीं है, हम ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेके आए हैं, और ऐसे बहुत सी महिलाएं जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे डिफरेंट गेम्स में अपनी ख्याति जमा रही हैं, इन सभी के बारे में बात करना और बच्चों तक एक इंस्पिरेशन लेके जाना। इसके लिए हर पीएस, यूपीएस और केजीबीवी के शिक्षकों को 20-20 के ग्रुप में बालिकाओं को स्कूल में बुलाना है और उनको ऐसे महिला खिलाड़ियों के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करनी है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइज करने हैं इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स के कंपटीशन, जिसमें बालक और बालिका दोनों पूर्ण रूप से सम्मिलित किए जाएं और उनको मौका दिया जाए खेल कूद के प्रति सजग होने का और उनको जीने का। तो ये बात हो गई हमारे सितंबर माह की। इसके साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 24 सितंबर को होता है मीना दिवस। मीना जो कि एक सिंबॉलिक मीनिंग है, एक सिंबॉलिक लड़की है जो एम्पावरमेंट की बात करती है, बालिका शिक्षा, बालिका के सशक्तिकरण की बात करती है स्टोरीज के माध्यम से। तो इसी दिवस पर इनॉग्रेशन होगा एक रेडियो प्रोग्राम का जिसका नाम होगा मीना की दुनिया, और इसका जब शेयर होगा लिंक तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप टीचर्स के साथ शेयर करेंगे और टीचर्स इसको बच्चों के साथ शेयर करेंगे। तो ये भी 24 सितंबर से इसका इनॉग्रेशन होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर माह की। अक्टूबर का माह डेडिकेट किया गया है कानूनी अधिकार के लिए, उनके प्रति जागरूकता कि बच्चों के जो बाल अधिकार हैं, जो कानूनी अधिकार उनके लिए अवेलेबल हैं, उसके प्रति जागरूकता कैसे बनाई जाए। तो इसमें 2 बड़ी चीजें दी गई है। जैसा हम सभी जानते हैं कि बच्चियों से रिलेटेड जो भी सोशल इवल्स हैं, जो उनकी डिग्निटी को, उनके आत्मसम्मान को, उनकी पढ़ाई को, उनके मानसिक संतुलन को बैलेंस होने से रोकते हैं, जो उन्हें ग्रो करने से रोकते हैं, चाहे वो गुड टच, बैड टच हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो ईव टीजिंग हो, चाहे उनके प्रति गलत व्यवहार हो, चाहे सेक्सुअल अब्यूज हो, या फिर इस तरीके की कोई भी घटना जो बच्चों के बालक होने का जो एक अधिकार है, उनकी शिक्षा के अधिकार और उनके सम्मान के साथ जीवन जीने का जो अधिकार है उसको हनन करती हैं, उनके प्रति जो कानूनी रेमेडीज, जो कानूनी राइट्स दिए गए हैं उन तक बच्चों तक लेके जाना। तो ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे, होम विजिट करेंगे, अभियान चलाएंगे, रैलीज निकालेंगे, मीना मंच की सहायता लेंगे, बच्चों को स्कूल में बुला के छोटे छोटे प्रोग्राम्स असेंबलीज में कंडक्ट करवा के ये बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो ये जान जागरूकता का कार्यक्रम हमने पिछले 1 साल 2 फेज में पहले भी किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता बहुत कठिन है। इसके साथ ही अक्टूबर में 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे होता है, तो इसको मनाने के लिए भी बच्चों तक ये जागरूकता लेके जाएंगे, बच्चियों तक किस तरह से खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना जरूरी है, शौच के बाद हाथ धोना जरूरी है, और जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है। तो हैंड वॉशिंग डे को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया गया है अक्टूबर माह में। अब बात करते हैं नवंबर माह की। नवंबर माह बहुत सटीक और बहुत सही बात की गई है स्वच्छता व माहवारी के प्रबंधन की। तो एक लड़की के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उन दिनों को किस तरह से मैनेज करे कि उसकी पढ़ाई और उसकी सोशल कनेक्ट पे फर्क ना पड़े, क्योंकि उन दिनों में वो अपने आप को अलग फील करती है और विड्रॉ कर लेती है। ये सोशल विड्रॉल उसकी पढ़ाई में एक बहुत बड़ा बैरियर बन के आता है। तो इसके लिए सहेली की पहेली एक शॉर्ट मूवी है जिसका लिंक सबके साथ शेयर किया जाएगा।
बच्चों को दिखाया जाएगा, बच्चों को सुनाया जाएगा, ताकि बच्चे बिल्कुल रियल फॉर्म में होता हुआ देखें कि किस तरह से मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट कहते हैं। उन दिनों में अपने आप को किस तरह से साफ-सुथरा रखना है, सैनिटरी पैड कैसे यूज़ करना है, किस तरह से उसको डिस्पोज़ ऑफ करना है और किस तरह से उन दिनों में भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा जा सकता है और सारी चीज़ें वैसे ही नॉर्मल चल सकती हैं जैसे बाकी दिनों में चलती हैं। तो मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट की सहेली की पहेली जो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, एक शॉर्ट मूवी है, उसको हम शेयर करेंगे। साथ ही साथ एक जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो ये कि बालिका के लिए जो भी अलॉटेड टॉयलेट्स हैं किसी भी पीएस, यूपीएस और केजीबीवी में, उनका पूरी तरीके से फंक्शनल होना, क्रियाशील होना और ये सुनिश्चित करना कि वो वर्किंग है, सैनिटरी पैड को डिस्पोज करने का जो प्लेस है वो सच में वर्किंग है और कनेक्टेड हो उनके टॉयलेट्स के साथ। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें इस माह नवंबर में इंश्योर की जाएंगी। फिर बात करते हैं दिसंबर की। तो दिसंबर का माह अलॉट किया गया है लाइफ स्किल, जो जीवन कौशल है उनके कार्यक्रमों के आयोजन के लिए, जो हेल्पलाइन नंबर है उनके डिस्ट्रीब्यूशन और मॉक ड्रिल के लिए। तो इसमें करेंगे क्या? तो जैसे मीना मंच प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पे हर जगह एक फैसिलिटेटर को अपॉइंट किया गया है। एक टीचर है जो मीना मंच के संयोजकर्ता के काम रूप में काम करते हैं। तो इनका काम होगा कि 20-20 बच्चों के बैचेस को बुलाएंगे और अरमान मॉड्यूल जो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है उस पर बच्चियों को ट्रेन करेंगे। जीवन के कौशल को विकसित करने के लिए उन पर बात की जाएगी। उनको मॉक ड्रिल कराई जाएंगी। मतलब मान लीजिए आपको ये पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस कैसे होता है, लेकिन आपकी रियल जिंदगी में ये घटे और आप ये समझ पाए कि डोमेस्टिक वायलेंस है और इसके खिलाफत में या इसके अगेंस्ट किस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे कानूनी राइट्स को एक्सेस करते हुए। तो इसको प्रैक्टिकली महसूस करने के लिए इससे पहले इसकी तैयारी करने के लिए मॉक ड्रिल्स कराते हैं कि अगर ऐसी सिमिलर सिचुएशन आई तो आप कैसे करेंगे। तो मॉक ड्रिल्स करवाना, बच्चों को इसके लिए सचेत करना और साथ ही साथ जो भी हेल्पलाइन नंबर हैं चाइल्ड अब्यूज से बचने के लिए या फिर और महिला सुरक्षा के, उन सबको इन्हीं जीवन कौशल के जो सेशंस होंगे, कार्यक्रम होंगे, उनके थ्रू बालिकाओं, महिलाओं और समुदाय की महिलाओं तक पहुंचाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जन जागृति पहुंचे। इसके अलावा जो दिव्यांग बालिकाएं हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको जो ज़रूरी उपकरण हैं, इसके साथ पूरी डिस्क्रिप्शन आएगा, वो उनको वितरित करना और इस पूरे मॉड्यूल से जोड़कर रखना। तो कुल मिलाकर ये 15 अगस्त से शुरू होने वाला विशेष अभियान दिसंबर 2021 तक चलेगा। हर महीने की अलग-अलग थीम है। एक बार फटाफट आपको बता देती हूँ। अगस्त में ऑनलाइन मोड के माध्यम से सशक्तिकरण कराना है बालिकाओं का और शिक्षिकाओं का। दूसरी बात, सितंबर में जो है वो दिया हुआ है खेलकूद और शिक्षक संवाद के लिए, खेलकूद के प्रति जागरूकता और शिक्षक का संवाद। फिर अक्टूबर माह में बात की गई है कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता, जो बाल अधिकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। और फिर नवंबर में किस तरह से स्वच्छता और माहवारी प्रबंधन का मैनेजमेंट किया जाए और किस तरह से बच्चों तक ये सारी जानकारी पहुंचाई जाए। और फाइनली दिसंबर में जीवन कौशल से रिलेटेड कार्यक्रमों का आयोजन और मॉक ड्रिल और इसकी पूरी तैयारी कराना। अब बात करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम कितने अच्छी तरीके से डिजाइन हो जाए, लेकिन वो जमीनी स्तर पे कितना लागू हो रहा है ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल होने वाला है। तो इसके लिए मॉनिटरिंग एक बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है कि किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बीएसए जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में, उनकी लीडरशिप में जो डीसी बालिका शिक्षा है वो और नोडल बालिका शिक्षा और एसआरजी, ये सब एक टीम के रूप में सुनिश्चित करेंगे कि जनपद के हर ब्लॉक पे, हर विद्यालय में ये पूरा प्रोग्राम एज इट इज फॉलो हो रहा हो। इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, इसको टाइम टू टाइम चेक करेंगे, इसका डॉक्यूमेंटेशन मंगवाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे और परियोजना कार्यालय तक इसको प्रेषित करेंगे, फोटोग्राफ्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, ऑडियोज के माध्यम से। फिर ब्लॉक लेवल पे जो खंड शिक्षा अधिकारी है वो एआरपी और संकुल के साथ मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि हर न्याय पंचायत स्तर पर ये काम बखूबी हो रहा हो, पूरा रोस्टर जो दिया गया है वो फॉलो हो रहा हो, लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हों और बिल्कुल स्पिरिट में जो बालिका सशक्तिकरण की बात की गई है, सुरक्षा संरक्षा की बात की गई है, ये ट्रू मीन्स में इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखे। इसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग, उनसे रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन ये ब्लॉक लेवल पे करते हुए, जिला के साथ समन्वय करते हुए फर्दर इंफॉर्मेशन जाएगी। तो आई होप
ये पूरा वीडियो आपको एक कंप्लीट पिक्चर देगा कि किस तरह से 15 अगस्त से शुरू होने वाला ये विशेष अभियान हर महीने एक थीम के आधार पर चलेगा और मेरी और आपकी भूमिका है इन सभी प्रोग्राम को जो राज्य परियोजना से आएंगे उनको हर एनरोल्ड बच्ची तक पहुंचाना, प्लस हर वो बच्ची जो हम अपने स्कूल में लेके आएंगे, आइडेंटिफाई करके जिसको एनरोल कराएंगे, उसको रोकने के लिए और उसको लंबे समय तक किस तरह से अपने आप को कंटिन्यू रखना है। और ये ज़रूरी मुद्दे जो एक लड़की की, एक बच्ची के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन सबको किस तरह से इंश्योर करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो मेरा और आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे आप एसआरजी हैं, आरपी हैं, संकुल हैं या किसी भी प्राइमरी, अपर प्राइमरी या केजीबी में किसी भी पद पर टीचर के रूप में कार्यरत हैं, तो प्लीज़ इस सारी इन्फॉर्मेशन को जानिए और टाइम टू टाइम इसको तुरंत इम्प्लीमेंट करिए। तो आज इस वीडियो को देखते ही आज 14 अगस्त है। कोशिश करिए आपसे जुड़ी हर बच्ची इस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए खुद को एनरोल करे और यूट्यूब पर जो एक सेशन आपके साथ शेयर किया गया है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। इस वीडियो के लिंक में मैं अपना टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रही हूँ, तो आप डायरेक्टली मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक जिम्मेदार शिक्षक की भूमिका निभाते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा शस्त्र है और अगर आप जानकार हैं तभी आप इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।